संगत जी, क्या होता है जब हमारी सूरत चढ़ती है? सूरत कब चढ़ती है और जब हमारी सूरत चढ़ती है तो हमें क्या दिखाई देता है और क्या सुनता है? आज की हम जो सत्संग है उसमें जानेंगे। तो आज का संगत जी जो सत्संग है बहुत ही बड़ा सत्संग है। तो हमारी संगत के आगे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या होती है सूरत और कैसे चढ़ती है और कब चढ़ती है? और जब हमारी सूरत चढ़ती है तो हमें क्या दिखाई देता है? हम आज के सत्संग में जानेंगे सारी बातें। तो संगत जी, जो भी संगत डेरे में जाती है, आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास संगत में से कोई एक ऐसा होता है जो कि जैसे पाटी साहब शब्द पढ़ रहे होते हैं और बाबा जी एंटर जैसे ही करते हैं तो उनकी सूरत चढ़ जाती है और वो बहुत ही जोर से चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं। और बाद में संगत जी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, उनकी जो सुध बुध है वो बिल्कुल ही खो देते हैं अपनी। तो कई बार तो संगत जी ऐसे होता है कि कई बहनें, कई भाई बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं तो गिर जाते हैं। फिर जो सेवादार होते हैं, सेवादार उनको उठाकर बाहर ले जाते हैं पंडाल से। तो संगत जी, आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका कारण क्या है? तो आज का सत्संग पूरा सुनना संगत जी, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा सत्संग सुनना। छोटा सा ही सत्संग है, आपके बहुत ही काम आएगा। तो संगत जी, मैं जो आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, मेरे एक अंकल थे जो कि काफ़ी उनकी एज है और वो बचपन से ही डेरे से जुड़े हुए हैं, डेरे में जा रहे हैं। जब उनकी बचपन अवस्था थी तो उन्होंने बताया कि मेरे को जो बड़े बाबा जी थे उन्होंने उनसे नामदान लिया हुआ था। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा, मैं जब छोटा था तो जो बड़े बाबा जी है हजूर जी, वो मेरे सपने में आते थे। उन्होंने बताया कि मैं नॉनवेज खाता था, पहले बहुत नॉनवेज खाता था, कुछ भी पता नहीं था उस मालिक के बारे में। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे सपने में बड़े बाबा जी आने लगे जो हजूर जी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बड़े बाबा जी ने आना शुरू हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने घर वालों को बताया, ना किसी को बताया। तो वो बोलते कि हमारे घर के पास कोई शॉप थी, वहाँ पर ना बड़े बाबा जी की फोटो लगी थी। तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि जो वो दुकान पर उन्होंने फोटो लगा रखी है वो किन की फोटो लगा रखी है, और वो जब भी अपनी दुकान खोलते हैं या बंद करते हैं उनको मत्था टेकते हैं, और वो कौन है? तो संगत जी, वो अंकल कहते कि मेरे घर वाले बताते थे कि ये ऐसे डेरा ब्यास है, वहाँ के बाबा जी है, मौजूदा बाबा जी। तो उस टाइम बाबा जी थे जबकि मैं बात कर रहा हूँ संगत जी आपसे। तो वो जो जिन अंकल ने मेरे साथ ये बात शेयर की तो वो काफ़ी उस टाइम छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर वालों को पहले नहीं बताया। उसके बाद संगत जी वो बोलता है कि
मैंने उनसे पूछा काफ़ी कि ये क्या करते हैं वहाँ पर, और ये बाबा जी है जो मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो वो बोलते कि मेरे घर वालों ने थोड़ा सा बताना, मेरे को इग्नोर कर देना कि ऐसे बोलता रहता है, चलो बच्चे हैं बोलते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो देख ली दुकान पर तो ऐसे ही हमारे से पूछी जा रहा है। उसके बाद संगत जी वो अंकल बोलते कि क्या हुआ मेरे साथ, कि जो बड़े बाबा जी थे वो एक दिन मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरे को नामदान देना है, तो नामदान उसी को मिलता है जो अच्छे कर्म करता है, और जो ये आप खा रहे हो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप नॉनवेज बंद कर दो खाना, जो भी खाते हो एग वगैरह अंडे सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि आपको नामदान देना है, तो नामदान देने का आपको हुक्म है, तो आप ये सब बंद कर दो। तो संगत जी वो बोलते कि जब ऐसे बाबा जी मेरे पास आए सपने में, फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि ऐसे वो जो दुकान पर फ़ोटो है वो काफ़ी टाइम से मेरे सपने में आ रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने मेरे को बोला सपने में आकर, तो मैं आइंदा नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो उसके घर वाले तो मानते नहीं थे पहले, फिर वो बोलने लगे कि अगर इसके सपने में आ रहे हैं वो बाबा जी तो हमें जाना चाहिए ज़रूर। तो ऐसे संगत जी वो बोलता है कि नॉनवेज मैंने छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया, हम सब ने छोड़ दिया एक एक करके। तो वो बोलता कि फिर हमने डेरे में जाना शुरू कर दिया। ऐसे मेरी फैमिली को भी नामदान मिल गया, मुझे भी नामदान मिल गया। तो अब वो अंकल जी बोलते मैं अपनी बात तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ऐसे संगत के साथ बातें शेयर करते रहते हो। तो मैंने संगत जी आपको बताया ना कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है बाबा जी की बातें करना, बाबा जी की बातें सुनाना सारी संगत के साथ। तो मैं जो भी मेरे को दिखता है ना, कोई भी पुराने अंकल होते हैं तो मैं पूछता ही पूछता हूँ उनसे बाबा जी की बातें। तो उन्होंने मेरे साथ जो शेयर की बात कि जो सूरत है वो कब चढ़ती है, कैसे चढ़ती है, तो फिर उन्होंने बताया कि होता संकट जी कुछ ऐसे हैं। वो बोलते कि मैंने जब नामदान लिया, मैंने नामदान लिया तो मैं भजन सिमरन पर बैठ जाता था। तो वो बोलते कि जो मैं सिमरन करता था वो मैं 2.5 घंटे सिमरन करता था, ठीक है। उसके बाद वो बोलते कि मैं जब भजन करता था तो वो भजन कैसे करते हैं, वो जिन्होंने नामदान लिया हुआ है वो संगत को पता ही है भजन कैसे करते हैं, वो मैं बता नहीं सकता संगत जी आपको। तो जिन्होंने नामदान लिया है वो समझ सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं जब भजन पर बैठता था ना, जब मैं भजन पर बैठता था तो मेरी जो शुद्ध बुद्ध थी, मेरी जो अवस्था थी, सारी की सारी बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। मुझे बहुत ही मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था जब मैं भजन पर बैठता था, मेरा दिल करता था कि मैं बैठा ही रहूं सारी रात। वो बोलते कि मैं रात को बैठता था, क्योंकि दिन को मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैंने अपनी जॉब पे जाना होता था, काम पर जाना होता था, तो वहाँ पर भी मैंने जल्दी जाना होता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन मेरा प्यार था बाबा जी के साथ, तो मैं सोचता था कि क्यों ना ये काम रात को ही किया जाए जब सब सो जाते हैं। तो वो बोलते कि मैं जैसे रात पड़ती थी तो मैं बैठ जाता था। तो सिमरन बोलते मैं 2.5 घंटे करता था। जब मैं 2.5 घंटे सिमरन करता था, मेरे जो विचार थे, जो इधर उधर के घर के विचार, जो भी जितनी भी दुनियादारी थी, बोलते वो सिमरन करने से क्या होता था, वो ख़त्म हो जाती थी। जैसे हम अपने, मान लो जैसे अपना मोबाइल है हमारा, ठीक है, जब तक वो ऑन है इसमें दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है। जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये इसका नाम रह जाएगा, ये मोबाइल है। ऐसे संगत जी जो इंसान है, जब वो बोलता है कि मैं सिमरन, जो अंकल बोलते जब मैं बैठता था सिमरन करता था, 2.5 घंटे मैंने सिमरन करना, उसके साथ मेरे सारे के सारे विचार, सारी की सारी टेंशनें, सारी थकावट, जितनी थकावट होती थी सब कुछ ख़त्म हो जाता था।
तो उसके बाद वो बोलते मैं भजन पर बैठ जाता था। जब मैं भजन पर बैठता था मेरे को बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ सुनाई देती थी और बहुत अच्छा फील होता था। ऐसे लगता था कि मैं उस मालिक की गोद में बैठ गया हूँ। तो अब संगत जी वो बोलते कि जैसे हम डेरे में जाते हैं जो बहुत ही जोर से चिल्लाकर गिर जाते हैं बाद में, उनके साथ क्या होता है अभी मैं आपके साथ क्लियर करने लगा हूँ। वो अंकल बोलते हैं कि होता कुछ ऐसे है कि मेरी जो सूरत थी ना वो चढ़नी शुरू हो गई ऊपर को। ठीक है, जैसे हमारी सूरत है जो, जब वो हमारी सूरत चढ़ जाती है 10वें द्वार में आ जाती है, तो जब 10वें द्वार में वो बोलते कि हमारी जो सूरत आती है जब, तो तब संगत जी क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जो शरीर है, इसमें से जो हमारी आत्मा है वो हम बाहर भी निकाल कर अपनी बॉडी को देख सकते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि जीते जी मरना है, वो यही मरना होता है कि जब इंसान मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद, मरने के बाद वो जो उसकी आत्मा है वो अपने शरीर में फिर वो नहीं डाल सकता, ना ही वो जा सकता है अपने शरीर में। तो लेकिन जब वो अपने शरीर को भजन सिमरन के साथ जोड़ता है, उसकी जो आत्मा है वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देख सकती है, अपनी मर्जी से वो निकल सकती है, अपनी मर्जी से वो शरीर में जा सकती है। तो ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसे अपनी जो आत्मा है जब हम सूरत को ऊपर की ओर चढ़ती है तो अपनी हम आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम अपने शरीर को देख सकते हैं कि सामने हमारा जो शरीर है वो पड़ा हुआ है, लेकिन हम फिर से वापस भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा जो गुरु है वो सच्चा संत होना चाहिए, वही ऐसे हमको दिखा सकता है। तो वो बोलते हैं कि अंकल जी कि जो मेरी सूरत थी, मैंने जो भजन था जैसे स्टार्टिंग की, वो बोलते मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था, ना कुछ सुनता था, मैं सिर्फ सिमरन करता था, बैठता था और उठ जाता था, सिमरन करता था, बैठता था, उठ जाता था। वो अंकल बोलते कि मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। और वो बोलते कि ना ही मैंने कभी कोई इच्छा रखी थी, मैंने बाबा जी का हुक्म माना कि उस मालिक का हुक्म है कि आपने 2.5 घंटे बैठना है। तो मैं 2.5 घंटे बैठा सिमरन पर, और भजन पर बोलते कि मैं 2.5 घंटे बैठता था, 2-2, 3-3 घंटे बैठ जाता था भजन पर भी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो वो अंकल जी बोलते कि जैसे जैसे टाइम मेरा बढ़ता गया, जैसे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, तो ऐसे वो बोलते कि मेरे को काफ़ी टाइम के बाद मेरे को वो जो सिमरन था वो करने में बहुत आसानी हो गई। मेरा दिल लगने लग गया, बैठने को दिल करता था कि मैं बैठूं। फिर वो अंकल बोलते जब मैं भजन करता था मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी आवाज़ सुनाई देने लग गई और मुझे अंदर से काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो गया, और मैं बहुत ही, मुझे इतना मज़ा आने लग गया कि मैं बता नहीं सकता। तो वो बोलते हैं कि अब होता मेरे साथ ऐसा था कि वो जो मेरी सूरत थी वो मेरे को ऐसे लगता था कि कुछ ऐसे सूरत चढ़ने लग गई। ठीक है, तो एक दिन वो बोलते कि मैं बैठा था, जब मैं बैठा था भजन पर सिमरन, वो बोलते मैंने कर लिया था, मैं भजन पर बैठा था। वो बोलते जैसे मैं भजन पर बैठा और मैं जैसे वो सत्संग हॉल में गिरते हैं ना, वो बोलते ऐसे मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी और मैं गिर गया। तो अब वो बोलते जैसे मैं गिरा, जो मेरे घर वाले थे सो रहे थे, वो बोलते कि मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया था, वो मेरे पास फटाफट भाग के आए, उन्होंने मेरे को उठाया, उठाकर वो बोलते मेरे को बेड पर लटाया। तो वो बोलते कि 10 मिनट मेरे को होश नहीं आई बिल्कुल भी। तो 10 मिनट वो बोलते मेरे को होश बिल्कुल नहीं आई। फिर बोलते 10-15 मिनट बाद मेरे को होश आई, लेकिन वो जो मेरे घर वाले थे उनको पता था कि मैं ऐसे करता हूँ, तो वो थोड़ा सा डरे, लेकिन बाद में मैं ठीक हो गया।
तो बोलते कि अब मेरे को इस बात का इतना डर बैठ गया मन में। वो बोलते जब मैं गिरा मेरे को थोड़ी सी चोट भी लग गई, क्योंकि डेयरी में तो एकदम वातावरण जो होता है एकदम खुला होता है। जब कोई वहाँ पर गिरता भी है तो पीछे कोई ना कोई बैठा होता है, वो पकड़ लेता है। तो भाई बोलते कि अंकल बोलते कि जब मैं गिरा मेरे चोट लगी थोड़ी सी। तो बोलते सुबह जब मैंने देखा शीशा मेरे चोट लगी हुई थी। अब वो बोलते मेरे को डर लगने लग गया इस चीज़ से। वो बोलते मेरे को इस चीज़ से डर लगने लग गया। तो अब वो बोलते मेरे को डर लगने लग गया, तो मैंने अब डिसाइड किया अब मैं भजन पर कभी नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ सिमरन पर ही बैठूंगा। तो अब मैं भजन पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसे संगत जी को बोलते मैंने क्या किया, अगले दिन जब नेक्स्ट डे था, अगला दिन मैं सिर्फ सिमरन पर बैठा। भजन था जो मैं वो छोड़ दिया। अब वो बोलते सिर्फ मैं भजन करता था और सिमरन करता था, भजन मैं नहीं करता था, मैं छोड़ ही दिया था भजन करना। मुझे ऐसा लगता था मैं फिर से गिर जाऊंगा, गिरने के बाद कहीं वो ना हो मेरे साथ कुछ हो जाए, तो अब मैं बैठूंगा ही नहीं। तो अब संगत जी वो बोलते मैंने काफ़ी दिन सिमरन किया। जैसे सिमरन किया, सिमरन करने के बाद उठा, सो गया, अपने काम पर चला गया। तो वो बोलते अंकल जी कि मेरा जो प्यार था बाबा जी के साथ वो मेरे को ऐसा लगा कि कम होना शुरू हो गया। वो बोलते जैसे मैं सुबह उठता था बाबा जी का नाम लेना, सिमरन करना, सुबह भी तो काम पर जैसे जाता था सिमरन करते हुए जाना, काम पर भी सिमरन करते रहना, बाबा जी का ख्याल आता था, याद आती थी बाबा जी की। वो बोलते कि अंकल जी धीरे धीरे ये मेरा ना बहुत ही कम शुरू हो गया होना। तो अब बाबा जी अंकल जी बोलते कि मैंने फिर से सोचा कि मरना तो है ही एक दिन। तो वैसे भी बाबा जी बोलते हैं जीते जी जो मरता है वो ही मरना होता है, जो मरकर मरता है वो मरना नहीं होता। तो अगर मैं भजन सिमरन करते करते कुछ हो भी गया अंकल जी बोलते मेरे को, मैंने सोचा तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तो संगत जी अंकल जी बोलते कि अब मैंने क्या किया, अब मैं सिमरन पर बैठ गया। जैसे मैं सिमरन पर बैठा, सिमरन पर बैठने के बाद मैं भजन पर बैठ गया। अब संगत जी वो बोलते कि जैसे मैं भजन पर बैठा मेरे को कोई मज़ा नहीं आया, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, कुछ मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बोलते लेकिन मैं बैठा। तो फिर वो बोलते कि कुछ टाइम मैं बैठता रहा, कुछ टाइम बैठता रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब संगत जी वो अंकल जी बोलते कि ज़रूर मेरे से कोई ना कोई गलती हो रही है, कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो रही है, जो कि मेरे को सारा कुछ ये बंद हो गया दिखना सुनना सारा कुछ ही। तो अब संगत जी अंकल जी बोलते हैं कि मैं क्या करता था, जो मैं जिस दिन गिरा था ना उस दिन मैंने बिल्कुल नीचे नॉर्मल छोटा सा एक कपड़ा डाल लेता था जब मैं भजन सिमरन करता था, उसके बाद मैं उड़ जाता था। तो अब अंकल जी को डर था मैं गिरूंगा चोट लगेगी। तो वो बोलते मैंने अपने चारों तरफ ऐसे कुछ रख दिए, गद्दे जैसे होते हैं ना, कंबल रख दिए, पिल्लो रख दिए, सराने, ऐसे बहुत कुछ रख दिया कि अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे चोट ना आए मेरे कहीं पे भी। तो अंकल जी बोलते कि ये मेरे से गलती होगी, मैं रखना शुरू कर दिया। तो वो बोलते मैंने काफ़ी टाइम किया भजन लेकिन कुछ नहीं मेरे को प्राप्त हुआ बाद में। फिर वो बोलते कि मैंने सब कुछ उठा दिया, जैसे पहले था ना वैसे ही मैंने कर दिया कि कोई बात नहीं, लगती चोट लग जाए, जैसे मैं पहले बैठता था वैसे ही बैठूंगा। तो अब अंकल जी बोलते हैं कि जैसे मैं पहले बैठता था वैसे बैठना शुरू हुआ, तो फिर से जैसे पहले मजा आता था, ऐसे पहले सुनाई देता था बाबा जी की जैसे पहले दया मेहर थी, फिर से हो गई मेरे पे। तो ऐसे संगत जी वो बोलते कि मेरे पे बहुत कृपा हो गई बाबा जी की। तो वो बोलते कि जो सुरत है वो सुरत जब चढ़ती है तो हमारी जो 10वें द्वार बाबा जी बोलते हैं, जो हमारा आज्ञा चक्कर है जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती है, जिसको हम शिव नेत्र लगा कहते हैं, हमारा जितना ध्यान है ना जो दुनियादारी में फैला हुआ है, अपने काम पर फैला हुआ है, अपनी
बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, अपने घर पर, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी गाड़ियों में, सारे का सारा ध्यान हमने ख़त्म कर देना है। वहाँ पर जो आज्ञा चक्कर है वहाँ पर लेकर जाना है। तो वो बोलते कि जब सूरज चढ़ती है आखिर गिरते क्यों है? तो गिरने का कारण अंकल जी बताते हैं कि जैसे मान लो कोई पानी की पाइप है, ठीक है, अगर वो पाइप हम अपने घर से बाहर को सीधी एकदम रख दे तो वो पानी सीधा जाएगा एकदम। तो अगर वो पाइप थोड़ा सा उसमें कुछ रुकावट आ जाए तो जब पीछे से हम पानी छोड़ेंगे ना, वो पाइप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी और फिर हम उसको जब पाइप को सीधा करेंगे फिर पानी सीधा जाएगा। तो ऐसे जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, तो हमारे जो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर्म आ जाता है हमारा, जो कि रुकावट डालता है हमारी सूरत चढ़ने को। तो वो जब हमारा कर्म आता है उसके साथ वो जो हमारी सूरत चढ़ रही होती है सीधा ऊपर को, उसमें रुकावट आ जाती है और हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है अंदर, हमें सुख दिखाई दे रहा होता है। वो एकदम से अंधेरा आता है, जब अंधेरा आता है हम चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं, और बाद में हम 10-15 मिनट के लिए बेहोश ऐसे सुध बुध खो देते हैं, फिर हमें होश आती है। तो उन्होंने अंकल जी ने बताया कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमें उस मालिक पर यकीन रखना है कि जो हमारा मालिक है, जो हमारे बाबा जी है मौजूदा, वो पूर्ण सतगुरु है। और ऊपर से जो हमारे हजूर जी अभी आ गए, तो वो देखो हमसे कितना प्यार कर रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने चेंज कर दिया हमारे लिए। जो वीआईपी कल्चर था डेरे का, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने संगत जी। उन्होंने कहा कि जो मेरी संगत है सारी एक समान है, कोई वीआईपी नहीं, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा आगे। तो ऐसे संगत जी आपने घबराना नहीं है, अपनी सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो। जो भी कोई गिरता है उसका गिरने का कारण यही है, उसके कर्म। क्योंकि जब हम बैठते हैं, जब हमारी सूरत चढ़ती है ऊपर को, जैसे हमारी सूरत चढ़ रही है, हमारा कोई ऐसा कर्म जो कि हमने बुरा कर रखा है या करने की सोच भी रहे हैं, वो कर्म हमारी सूरत को नहीं चढ़ने देगा संगत जी। उसी टाइम हम गिर जाते हैं। मान लो, मैं भी बताता हूँ आपको, जैसे आपका बहुत अच्छा चल रहा है भजन सिमरन, ठीक है, आपके सामने कुछ बिजनेस आ गया, कोई ऐसा आ गया जिसमें कि आपको पैसा डबल मिल रहा है, लेकिन वो है फ्रॉड। मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, आपको वो जो काम है वो 2 नंबर का काम है, सही काम नहीं है, आपको वो मिल गया, आपने वो ले भी लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब अगर बैठोगे ना आप, तो आपका बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, आपकी सूरत नहीं चढ़ेगी, उस कर्म के कारण वो रुकावट डालेगी। अगर आप इस जन्म जो मिल गया आपको, इस जन्म में आपने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आपको रुकावट आती है, तो वो पिछले कर्मों के कारण आती है। जो हमारे पिछले कर्म है, जब हमारी सूरत चढ़ेगी, कोई ऐसा कर्म हमारे आगे आ गया कि हमारी सूरत फिर से नीचे गिर गई और हम भी साथ में गिर गए। तो ये कारण है संगत जी, जब हमारी सूरत चढ़ती है हम क्यों गिरते हैं। तो जो भी संगत है, पिछले कर्म जो खत्म करने हैं, हमने खत्म करने का सही तरीका क्या है? सेवा, सिमरन और भजन। सेवा, सिमरन, भजन, सेवा, सिमरन, भजन, ये सब आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे आप अपना काम नहीं ना छोड़ते कि काम करोगे पैसा मिलेगा, घर चलेगा, ऐसे ही जो हमारा भजन सिमरन है, भजन सिमरन करोगे, पिछले कर्म खत्म हो गए, अब के कर्म खत्म हो गए, तभी उस मालिक की दर्शन होंगे, तभी कुछ ना कुछ सुनाई देगा, तभी कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो जो भी संगत है, मेरे को साखियाँ सुनाना और सत्संग सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे मान लो जे आप अगर वीडियो किसी को शेयर कर दोगे, किसी सत्संगी को शेयर करोगे, तो वो जब सुनेगा ये सत्संग, तो वो भजन सिमरन करेगा ही करेगा, मेरे को पता है। और आप भी, मेरे को पूरा यकीन है कि जब ये सत्संग आप सुनोगे ना, सत्संग सुनने के बाद आप
भजन सिमरन करोगे ही करोगे, चाहे 10 मिनट के लिए ही करोगे। तो जब आप 10 मिनट के लिए सत्संग करोगे तो बाबा जी की मेरे पर भी कृपा होगी, क्योंकि आपने सत्संग सुनने के बाद भजन सिमरन तो किया, चाहे 10 मिनट ही किया, तो आप पर भी बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी बाबा जी की। तो अगर आप ये सत्संग है, जो वीडियो है, आगे सेंड कर दोगे, जो बहन है अपने भाई को सेंड कर दे, जो भाई सुन रहा है अपनी बहन को सेंड कर दे, जो भी है आपकी फैमिली में जितने भी है सबको सेंड कर दो, ताकि वो जो सत्संग सुने उनका ध्यान बाबा जी की ओर लगे, वो भजन सिमरन करे। जब वो भजन सिमरन करेंगे तो बाबा जी आप पर भी दया मेहर करेंगे, क्योंकि आपने उनको सत्संग जो शेयर किया, उन्होंने सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वो भजन सिमरन पर बैठे। तो जो भी भजन सिमरन पर जब हम बैठते हैं तो बाबा जी बहुत ही खुश होते हैं। तो जब बाबा जी खुश होंगे तो हम पर दया मेहर करेंगे ही करेंगे। तो जरिया का बना उनका भजन सिमरन का, आपने सत्संग शेयर किया तो उन्होंने सत्संग सुना, तो सत्संग जैसे सुना तो वो भी भजन सिमरन पर बैठ गए। तो इसलिए संगत जी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये सत्संग सब में सेंड कर दे, सारी संगत में, ताकि सारी संगत सुने और भजन सिमरन पर बैठ जाए। तो संगत जी जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, हजूर जी का नाम लेते हैं एक बार बाबा जी का नाम लेते हैं, और बहुत ही प्यार से संगत जी दोनों हाथ जोड़ के राधा स्वामी जी।